Hello students, welcome to our next class of chemistry. This is online class number 4. The topic going on is atomic structure, which is available on our YouTube channel Inspiring Minds. Okay, तो you attended the first 3 classes. आ गया सारा कुछ समझ में? तो हमने पढ़ लिया अभी तक एटम के बारे में, डाल्टन ने बताया, फिर उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर मैंने आपको सिखाया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन। फिर पिछली क्लास में सिखाया कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने, राइट। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उसका स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करना है। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज डिवाइडेड बाय मास, और उसका चार्ज फाइंड करेंगे, राइट। तो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज किसे बोलते हैं? चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा टॉपिक है। हमें फाइंड करना है, डिटरमिन करना है स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो करें फिर स्टार्ट। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था 1897 में। जब वो एक्सपेरिमेंट, उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तभी उसने उसका स्पेसिफिक चार्ज फाइंड कर दिया और उसे नोबेल प्राइज मिला जे थॉमसन को। ओके, सो J.J. Thomson got Nobel Prize in 1897 for determination of चार्ज रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाऊंगा मैं, उसमें आपको समझ में आएगा भी कैसे फाइंड किया था उसने। E by m से डिनोट करते हैं, E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके। E चार्ज रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का और m रिप्रेजेंट करता है मास। और अगर इसे कन्वर्ट करें केजी में तो ये भी लिखा जा सकता है। ये वैल्यू आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। 10⁻11 कूलम पर केजी, ये फाइंड करेंगे। तो थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला 1897 में। फिर आगे मिल्टन आया। मिल्टन ने 1909 में इसका चार्ज फाइंड किया, वो बाद में करेंगे बाकी। तो पहले थॉमसन ने इसका स्पेसिफिक चार्ज किया, वो फाइंड करते हैं। किस बेसिस पे किया? उसने क्या किया, जो कैथोड रेज है, अब ये तो आप समझ ही चुके हो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन है। पिछली क्लास के बेसिस पे कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन है। हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई भी, वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, वो पंखे को घुमाती हैं, इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकल है, वो डिफ्लेक्ट होती हैं पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो हीट करती है किसी सरफेस को स्ट्राइक करके, इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकल है। फिर दोबारा वो गैसेस को आयोनाइज करती है, इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकल है। तो इन सभी चीजों से ये पता चल गया कि उनके अंदर पार्टिकल्स हैं, और हमने मान लिया कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्योंकि पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो अब हमने कैथोड रे की बीम के ऊपर एक ही समय पे 2 चीजें अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का सहारा लिया, मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ और साउथ पोल का सहारा लिया। 2 फोर्सेस लगी और दोनों फोर्सेस को हमने कैंसिल आउट करवा दिया, इस तरीके से इतना मैग्नीट्यूड किया, फिर इक्वेट करके उसमें से चार्ज बटा मास निकाल दिया। मतलब आप समझो भी जैसे ये बीम जा रही है इलेक्ट्रॉन की, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। अब मान लो यहीं पे लग रहा है नॉर्थ और यहां लग रहा है साउथ, और मान लो ये अब ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। अब हमने दोनों फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करना है भी ये बीम, ये जो
ये जा रही थी इलेक्ट्रॉन की बीम, ये एज इट इज निकल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा भी दोनों फोर्सेस क्या कर जाएंगी, कैंसिल आउट कर जाएंगी। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको भी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बीम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, जैसे ऐसे समझ लो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इधर खींच रही है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इधर खींच रही है, एफ लिख दिया, एफ लिख दिया, और ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई और ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो गए। तो बस यही करना है। हमने एक ट्यूब बनाई, उसे बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और दोनों को फिर इक्वेट किया, और इक्वेट करने की मदद से हमने ये फाइंड कर लिया। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर फिर भी आपको बेसिक सेटअप पता होना चाहिए, क्या हुआ आपको काम आएगा आगे भी। तो वहां से हमने उसका फाइंड किया स्पेसिफिक चार्ज, जिसे बोलते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो देखो फिर कैसे हुआ, ये इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए तो ये है अब सीआरटी। सीआरटी बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब को, सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब। अब होता क्या है सीआरटी के अंदर, आपके घर का जो टेलीविजन है वो भी सीआरटी जैसा होता है, फिर कभी समझाएंगे डिटेल में, वो भी सीआरटी जैसा होता है, ठीक है। तो टीवी भी सीआरटी है। अब तो क्या होता है सीआरटी में, सीआरटी के अंदर वैसे ही ट्यूब होती है जैसे विलियम क्रुक्स ने बनाई थी, राइट। कुछ इस तरह से ट्यूब होती है, ये होती है ना टीवी के अंदर भी, ये कोटिंग हो रखी होती है जिंक सल्फाइड से, जो कि फ्लोरोसेंट मटेरियल है, कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। वो क्या है, विच इज फ्लोरोसेंट, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अब मैंने बताया था इस ट्यूब के अंदर दो रेज ली थी हमने, एक यहां पे नेगेटिव, यहां पे एक पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाली का नाम था कैथोड, पॉजिटिव वाली का नाम था एनोड। ये हमने एक जालीदार एनोड ली है। अब इसमें से जो बीम जाएगी आगे, यहां से रेज निकलेगी। अब इसमें से जो आगे जाएगी उसके ऊपर हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और इसी जगह पे अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, यहां नॉर्थ और यहां साउथ। ऐसे भी कर सकते हो इसे, हाँ। तो ये नॉर्थ और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड। अब ये फील्ड की स्ट्रेंथ ऐसे एडजस्ट करनी है हमने कि ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएं और ये बीम जाए स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब हम बोलेंगे अनडिविएटेड। अनडिविएटेड का मतलब होता है भी उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, 0। आपको समझ में आया क्या चल रहा है इसके अंदर। सबसे पहले ये ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब है, फिर मैंने आगे इसको ब्रॉड कर दिया, तो ये जाके जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करेगी, तो बिल्कुल सीधी जाएगी, वो हमें पता चल जाएगा उसकी ड्राइंग पे। कैसे सीधी जाएगी, क्योंकि अब यहां से निकली, फिर उसको हमने डिफ्लेक्ट करवाया किस किस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। अब दोनों फील्ड को ऐसे एडजस्ट करना है
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स चार्ज की वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी चार्ज और मास दोनों की वजह से होती है। आप 12th में पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर में फॉर्मूले आएंगे, अभी नहीं मैं आपको बताता। तो ये दोनों फील्ड ऐसे एडजस्ट करने हैं भी दोनों फोर्सेस की वजह से जो पार्टिकल है, चार्ज बीम है, जो कैथोड रे है, वो अनडिविएटेड जाए। तो फिर हम दोनों फील्ड को बैलेंस करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका स्पेसिफिक चार्ज। बनाओ आप ये कैथोड रे ट्यूब को। तो ये नेगेटिव कैथोड निकली, एनोड से पास करी, उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ब्लू वाला पार्ट नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ हमने ऐसे एडजस्ट किए, वो सीधी जा रही है, बीम इज गोइंग, क्या लिखा है हमने, अनडिविएटेड और स्ट्रेट, राइट। तो अब मैं इसके बारे में दिखाता हूं हुआ क्या। इतनी बात क्लियर होगी सबको। तो हुआ कुछ ऐसे, व्हेन तो हमने वही 20,000 वोल्ट का 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया लो प्रेशर पे, तो डिस्चार्ज पास हुआ। व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड were applied, when both electric field and magnetic field were applied on a beam of electron, both electric field and magnetic field were applied on a beam of electron, ये हो गया आपका which is fluorescent material, beam of electron, such that beam goes straight। beam कैसे पास करें, straight। straight को मैंने क्या नाम दिया दूसरा, अनडिविएटेड, मतलब सीधी चली, दोनों फील्ड कैंसिल आउट हो गए। then equating both the forces, तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके वी गेट, तो हमें मिला, क्या मिला, स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज डिवाइडेड बाय मास। कितना आता है सॉल्व करके, 1.76 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, या दूसरा क्या मैंने बोला था, 1.76 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट में से क्या निकल के आया, भी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ताकि इस तरह से अप्लाई किया भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट चली जाती है, तो हमने दोनों फोर्सेस को इक्वेट किया, और इक्वेट करके हमने स्पेसिफिक चार्ज फाइंड किया, तो वो आया 1.76 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, या 1.76 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, राइट। कर लीजिए नोट। ये है कैथोड रे ट्यूब, पिक्चर ट्यूब भी बोलते हैं इसे, जो आपके घर पे होती है, ऑल्सो नॉन एज विच ट्यूब, पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब। कितना आया वैल्यू सॉल्व करके, यहां लिख रहा हूं मैं 1.76 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, या 1.76 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू सॉल्व कर। तो इतनी बात क्लियर है सबको, आगे समझ में।
चलिए चलिए आगे। राइट, तो हमने यूज की कैथोड रे ट्यूब, और कैथोड रे ट्यूब में से क्या अप्लाई किया, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके क्या फाइंड किया, स्पेसिफिक चार्ज। तो यानी कि स्पेसिफिक चार्ज कितना है सॉल्व करने पे, स्पेसिफिक चार्ज आया 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो फिर ये आया स्पेसिफिक चार्ज। अब आपको याद रखना है, हाँ स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला भूलिएगा मत, क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय मास। चार्ज टू द मास रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। जब ग्राम में है तो 8 है, केजी में 11। अब डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम करते हैं चार्ज की एग्जांपल। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ मिल्टन, R.A. मिल्टन, 1909 में अमेरिकन साइंटिस्ट डिस्कवर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस सन में, 1909, एंड गॉट नोबेल प्राइज फॉर द सेम। और इसके लिए उसे क्या मिला, नोबेल प्राइज से ऑनर किया गया। राइट, उसके एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसने किया, मिल्टन ने किया। कब किया, 1909 में किया। नोबेल प्राइज की कहानी कुछ ऐसे है, एक साइंटिस्ट हुआ करता था अल्फ्रेड नोबेल, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल ने एक कंपाउंड बनाया था, उसका नाम था डायनामाइट। वो रहने वाला था स्वीडन का। तो स्वीडन का रहने वाला था अल्फ्रेड नोबेल, बनाया था डायनामाइट। डायनामाइट बनाने से उसने बहुत पैसा कमाया, फिर सभी देशों को बेचा। डायनामाइट एक सेफेस्ट एक्सप्लोजिव होता है, जहां पे पहाड़ होते हैं, टनल्स बनाने होते हैं रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, जहां पहाड़ों को तोड़ना होता है वहां पे डायनामाइट इस्तेमाल करते हैं। फिर जब उसने डायनामाइट बनाया तो फिर उसने जब दुनिया को बेचा तो फिर उसने बहुत पैसा अर्न किया। पैसा अर्न करने के बाद उसने एक ट्रस्ट बना दी, नोबेल ट्रस्ट, जो हर साल नोबेल प्राइज देती थी उसके नाम पे ऐसे साइंटिस्ट को देती थी जो एक अच्छा नया डिस्कवरी करके लेके आता था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में, बायो मतलब मेडिसिन में। तो ऐसे करके नोबेल प्राइजेस मिलने शुरू हुए। तो फिर 1897 में थॉमसन को मिला इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, और 1909 में मिला मिल्टन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए। तो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे था? तो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिल्टन ने एक ऐसे कंटेनर लिया, मैं आपको क्यूबिकल बना देता हूं, कोई वैसे सिलेंड्रिकल भी बना लेता है। तो कंटेनर के जो नीचे वाले सरफेस पे था सारा नेगेटिव चार्ज, यहां पे एक प्लेट लगाई, प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये शॉर्टकट है, नेगेटिव डाल के वी, नेगेटिव चार्ज प्लेट, और ऊपर की तरफ लगाई पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो ये होगी आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट। पॉजिटिव चार्ज
प्लेट। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप घटा बढ़ा सकते हो, जैसे रेगुलेटर की हेल्प से पंखे की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसे ही इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते थे। अब इसके ऊपर लगाया एक एटम, एक वो ऑयल को स्प्रे करने वाला स्प्रेयर, तो इसके ऊपर लगाया एक स्प्रेयर। तो स्प्रेयर कुछ इस तरह से था, स्प्रेयर। स्प्रेयर से क्या निकली? अब बूंदे निकली। किसकी बूंदे? ऑयल स्प्रेयर, ऑयल की बूंदे निकली। अब इसके अंदर से डाली एक्सरेज। क्या डाली? एक्सरेज। और एक और चीज यूज की, इसके अंदर फिट किया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ताकि उसको आप ऑब्जर्व कर सको। तो एक कंटेनर है, उसके ऊपर है पॉजिटिव प्लेट, नीचे है नेगेटिव प्लेट। इस कंटेनर की शेप मैंने क्यूबिकल बनाई, आप स्फेरिकल भी बना सकते थे, सिलेंड्रिकल भी बना सकते हो। सिलेंड्रिकल से भी समझ में आ जाएगा, स्फेरिकल से तो नहीं, क्यूबिकल या सिलेंड्रिकल। अब ऑयल को हमने इसके अंदर बूंदों से ड्रॉप वाइज फेंकना शुरू किया स्प्रेयर की हेल्प से, ऑयल स्प्रेयर। फिर वो जो बूंदे हैं उनमें से उनको आयोनाइज करने के लिए, आयोनाइज का मतलब है भी उनके अंदर तो वो तो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक्सरे डाली। एक्सरे क्या करेंगे? उसको आयोनाइज करेंगे, यहां से एक्सरेज आएंगे। एक्सरेज का क्या काम है? टू आयोनाइज। तो एक्सरेज क्या करेंगे? आयोनाइज करेंगे। तो एक्सरेज आयोनाइज करने के काम में आएंगी। फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे ऑब्जर्व किया गया। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की जो बूंदे हैं, बूंदों के ऊपर जो चार्ज था, जब वो आयोनाइज हुई, उस चार्ज को हमने यहां पे बैलेंस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के साथ। मतलब उसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड। मैं ऐसे समझाता हूं आपको। मान लो ये कोई बूंद है, तो उसका वेट W लगता है डाउनवर्ड mg, और ऊपर की तरफ हमने अप्लाई की इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स। जब हम उस बूंदों को बैलेंस कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? वेट के बराबर हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, वो फोर्सेस आपको 12th में आएंगी कि कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। तो जब हमने बैलेंस कर लिया, तो बैलेंस करने के बाद हमने जब चार्ज फाइंड किया ड्रॉप्स के ऊपर, तो वो जो चार्ज है इस चार्ज का मल्टीपल आया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल। तो फिर हमने पढ़ा है 10th में भी Q = NE होता है। मतलब तो देखा जब भी है इसका मल्टीपल निकला, मतलब 1 से मल्टीप्लाइड है या 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये चार्ज की वैल्यूज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इन सब बातों से ये पता चल गया भी सबसे जो छोटी वैल्यू है वो ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे छोटा जो चार्ज हो गया डिस्कवर, उसे हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फाइंड होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और है ये नेगेटिव नेचर का, नेगेटिव पोलैरिटी बोलते हैं चार्जेस के नेचर को। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था। यहां पे भी पता चला भी नेगेटिव प्लेट नीचे है, तभी उसे बैलेंस किया, उसका वेट नीचे था, तो वो नेगेटिव से रिपेल होकर ऊपर की तरफ गया इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर। तो नेचर उसका नेगेटिव है। वैल्यू जो बूंदों पे चार्ज आया वो इतना आया या इतना आया या इतना आया, तो ये समझ आया ये मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3.2, 3 है तो 4.8। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मतलब मिल्टन ने ऐसे किया, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं, एक्चुअल में तो ये मिल्टन ने फाइंड की थी। ये आपने कर लिया।
मिलकर एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, 1999 में उसे नोबेल प्राइज मिला। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, तो यहां से ये पता चला, हेंस मिलकर कंक्लूड दैट क्या कंक्लूड किया मिलकर ने कंक्लूड किया, चार्ज on oil drops are always multiple of किसके मल्टीपल है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप्स आर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मिलकर ने कंक्लूड किया कि जो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज होता है वो इसका मल्टीपल होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है। सो वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, so we can say minimum charge on electron, minimum charge on electron, minimum charge on drop is found to be 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, which is assumed to be the charge of electron। तो इसे माना गया किसका चार्ज, which is assumed to be the charge of electron। So charge on oil drop are always multiple of charge on electron। multiple of charge on electron मतलब यही वाली बात ना, कितना चार्ज था, या तो इतना था या इतना था या 4.83 से मल्टीपल हो गया तो, या 6.44 से मल्टीपल हो गया तो। कहने का मतलब ये हुआ भी कम से कम चार्ज कितना, बस ये वाला समझना है, 1.6 10 to the minus। तो इस तरह से मिलकर ने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली। तो थॉमसन ने फाइंड किया था स्पेसिफिक चार्ज E/m, मिलकर ने फाइंड कर लिया चार्ज E की वैल्यू। तो इस तरह से अगर हमें चार्ज बाय मास पता चल गया, चार्ज पता चल गया, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें सारी। तो मिलकर ने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उसने देखा अलग अलग बूंदों पे इतना चार्ज निकलता है, तो इनमें से सबसे छोटा वाला चार्ज कितना है, इतना। इसे क्या मान लिया गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, कर लीजिए नोट अगर करना है तो। बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा होगा तो इससे आगे वाली चीजें समझ में आती हैं। ये जरूरी नहीं होता हर छोटी चीज पेपर में आनी हो, लेकिन उस छोटी चीज से आगे बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं, इसीलिए हमें सभी टॉपिक सीखने पड़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हर छोटी छोटी चीज से आगे बड़ी बड़ी चीजों का लिंक बना होता है, इसलिए छोटी छोटी चीजें सीखनी जरूरी होती है। तो ये मिलकर का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, दोबारा बता देता हूं जिसको नहीं समझ में आया। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, स्प्रेयर की हेल्प से ऑयल की बूंदों को फेंका, एक्सरे की हेल्प से क्या किया, गैसेस को इनको आयोनाइज करवाया। क्या करवाया, आयोनाइज। फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको ऑब्जर्व किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेट को बैलेंस कर लिया और देखा हर बार जो चार्ज है इसका मल्टीपल आया, तो सबसे छोटा वाला चार्ज जो है ये फाइंड कर लिया गया और उसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया इलेक्ट्रॉन का ये होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, चार्ज की वैल्यू निकल गई। तो अब चार्ज निकल आया, मास स्पेसिफिक चार्ज ऑलरेडी थॉमसन निकाला था, तो मास निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे E/m कितना निकाला था थॉमसन ने, 1.76 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। E कितना फाइंड किया अभी मिलकर नहीं, 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो अगर E की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग E
2 in 1, तो बन गया 1.6 × 10⁻19 अपॉन m इज इक्वल टू 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो कूलम कूलम कैंसिल, तो m इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो m आ गया आपके पास 1.6 10⁻19 अपॉन 1.76 10⁸। ये ऊपर आके कितना हो गया 1.76 माइनस 27, ये इससे छोटा है तो इसे कर लीजिए 16, तो ये हो जाएगा 28। तो ये सॉल्व करके बन जाता है 9.8 10⁻28 ग्राम या 9.1 10⁻31 kg। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चार्ज बटा मास, और ये फाइनली सॉल्व करके आया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आज हमने सीख लिया, थॉमसन ने फाइंड किया स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं चार्ज बटा मास रेशियो को, चार्ज डिवाइडेड बाय मास। नाम था उसका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो उसके अंदर उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगाई, किसके ऊपर, कैथोड रे के ऊपर, फिर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगाई उसी समय पे, और दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ को मैनेज किया ताकि बीम क्या जाए, अनडिविएटेड जाए। जब बीम अनडिविएटेड गई तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके उसने चार्ज बटा मास निकाल लिया। बस आपको इतना पता होना चाहिए, दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और ये सेम कॉन्सेप्ट चलता है उसके अंदर भी, टीवी के अंदर भी, वो किसी दिन फिर समझाएंगे, लंबा टॉपिक है। डिस्चार्ज जो पुराने टीवी होते थे, आजकल के तो एलईडी टीवी चल रहे हैं, पुराने वाले जो होते थे उसे कैथोड रे टीवी बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब वाले टीवी होते थे जो पीछे से मोटा सा होता था। फिर मिल्कर ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। तो मिल्कर ने एक कंटेनर के अंदर 2 प्लेट सेट की और ऑयल की ड्रॉप्स को फॉल करवाया और एक्सरे की हेल्प से उन्हें आयोनाइज किया, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे ऑब्जर्व किया और फाइंड किया हर बार जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था वो आता था 1.6 10⁻19 कूलम का मल्टीपल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से होगा तो इतना, 2 उससे होगा तो डबल। तो सबसे कम वैल्यू जो मानी जाएगी वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना जाएगा। पोलैरिटी नेगेटिव मैंने आपको बताई थी, तो ऐसे करके हमने सॉल्व कर लिया। तो फिर हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो अब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल having negative charge of 1.6 × 10⁻19 coulomb and mass of 9.1 10⁻31 kg। ये बातें याद होनी चाहिए। जे थॉमसन नोबेल प्राइज for discovery of specific charge, और मिल्कन को नोबेल प्राइज, आर.ए. मिल्कन नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यूज मैंने आपको सारी याद करवा दी, आपको याद कीजिए। ओके, तो ये मैंने आपको सारी क्लास रिवाइज भी करा दी, सारा नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच कूलम, मास ऑफ दिस मच। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज, हाँ ये याद रखने वाली बात है, पूछ सकता है किसी पेपर में, फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। मिल्कन को नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, सारी वीडियोस लिंक पर लिंक देखते रहिए, तभी आपको सारी क्लासेस समझ आएंगी कंटिन्यूटी में। और थोड़ी थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, लिंक बनता जाएगा। अगर कुछ बुक्स अवेलेबल है वो भी पढ़िए, वो आपकी नॉलेज के लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, बुक्स पढ़ोगे तो और नॉलेज बढ़ती जाएगी, हम तो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जितनी बुक्स पढ़ेंगे और अच्छे से और समझ में आएगा। ओके, होप यू लाइक आवर क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।